संविदा कर्मियों की हालत मजदूर से भी बदतर है, जिससे उनकी जिंदगी अंधेरे में डूबती जा रही है। संविदा कर्मियों की आधी जिंदगी सरकार के आगे धरना प्रदर्शन में गुजर जाती है। सरकारें बदल जाती है, लेकिन संविदा कर्मियों की हालत नहीं बदलती। संविदा कर्मियों को घर चलाने तक के लिए पैसे नहीं मिलते, जिससे तंग आकर कई बार संविदा कर्मी मौत को गले लगा लेते हैं। 3000 से 5000 रुपए तक का वेतन पाने वाले संविदा कर्मी सड़क किनारे लगाने वाले, रेडी पटरी और मजदूरी करने वाले से भी बुरी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। सभी संविदा कर्मी चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत हैं, जल्द से जल्द उनका तात्कालिक स्थायी समाधान किया जाए और जब तक स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक उनकी तात्कालिक समस्याओं का समाधान करते हुए एक सम्मानजनक मानदेय उनको दिया जाए। लेकिन सूबे में नई सरकार आने के बाद संविदा कर्मियों को ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत सी राहत मिली है। सरकार में मनरेगा में काम करने वाले संविदा कर्मियों की 5% पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की गई। ये नियम भी 5 साल से ज्यादा वक्त से काम करने वाले संविदा कर्मियों पर ही लागू होगा। तो 7 दिन पहले हटाए गए हजारों संविदा कर्मियों में महज 2500 संविदा कर्मी को ही बहाल किया गया है। हालांकि संविदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक भी हुई। समिति के संयोजक ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने सारे विभागों को इन कर्मचारियों के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए। प्रारंभिक जानकारियां इन लोगों से सबसे ली है और किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने संविदा कर्मी हैं, कितनी अवधि से काम कर रहे हैं, सारी प्रारंभिक जानकारियां लेकर के जब आगे ये सब जानकारियां आ जाएंगी तो उसके आगे फर्दर स्टेप उठाएंगे। तस्वीर साफ है कि सरकारों की उपेक्षाओं ने संविदा कर्मियों और उनके परिवारों को फुटपाथ पर फेंक दिया है। देश से गरीबी दूर करने का वादा करने वाली सरकारें सुने संविदा कर्मियों का दर्द कि संविदा कर्मी मजदूरों से मरी हालत में जीने को मजबूर है। ऐसे में संविदा कर्मी नई सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि नई सरकार किसी तरह संविदा कर्मियों को इस बुरी हालत से निकाले। भरतराज, जी मीडिया, जयपुर। तो सालों गुजर गए लेकिन संविदा कर्मियों का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी दर्द पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर स्टूडियो से। वहीं पर मनीष गोधा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिहाग प्रदेश संयोजक है, राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जयपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं पर गजेंद्र सांखला जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता पीसीसी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है सर जी राजस्थान न्यूज पर। इस चर्चा का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले गजेंद्र सांखला जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, चूंकि सरकार इस बार आपकी सत्ता में आई है। मुद्दे पर ही आ जाती हूं। ठेका मजदूरी अधिनियम 1970 तो आपको याद होगा ना, पारित किया गया था, संसद में कानून ला दिया गया था। बिल्कुल याद है। 1970 की ये बात हो चली है और उसके बाद साफ तौर पर यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है किसी ठेकेदार के अंदर, लेकिन उसे वेतन अगर सरकार की ओर से दिया जाता है और एक स्थायी कार्मिक की तरह ही वो काम करता है, तो उसका वेतन भी स्थायी कार्मिक के अनुरूप ही दिया जाएगा। आखिर इस काम पर, आखिर इस आदेश पर, इस कानून पर कार्य क्यों नहीं होता? सरकारें आती हैं, बदल जाती हैं, सब्ज़बाग दिखाया जाता है संविदा कर्मियों को, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। क्यों ऐसा? ऐसा नहीं है मैडम। सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि एक तरफ तो संविदा कर्मचारी है और एक ठेके पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। संविदा कर्मचारी वो है जिनको सरकार ने अनुबंध पर रखा है और ठेके पर जो कर्मचारी रखे गए हैं वो ठेकेदार की फर्म के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो यहां पर संविदा कर्मियों की बात हो रही है जिनमें लोक जुम्बिश के कर्मचारी भी हैं, जिनके अंदर आपके काम करने वाले लोग वो भी हैं, जैसे महिलाएं वगैरह काम भी कर रही है। उसके अंदर वो काम भी करने वाले हैं जिनको कि पैरा टीचर के रूप में रखा गया था, जिनको कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के रूप में रखा गया था। इन तमाम लोगों को संविदा कर्मी माना गया है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के अंदर चुनाव घोषणा पत्र बनाते समय उस चुनाव घोषणा पत्र के श्रम और रोजगार पॉइंट के अंतर्गत 3 नंबर जो पॉइंट है उसके अंदर इसको शामिल किया है कि हम तमाम संविदा कर्मी, जिसके अंदर लोक जुम्बिश के कर्मचारी भी हैं और जिसके अंदर
आपके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी हैं और जिसके अंदर पैरा टीचर्स भी हैं। इस तरह के जो संविदा कर्मी हैं, उन संविदा कर्मियों का विस्तृत रूप से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद इनको हम ग्रामीण स्वच्छ शिक्षा सेवा अधिनियम 2010 के अंतर्गत इन तमाम लोगों को हम रेगुलर करने की हमने जिम्मेदारी ली है। और उसके अंतर्गत राजस्थान के ऊर्जावान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने तुरंत कमेटी का गठन कर दिया। बीडी कल्ला साहब के नेतृत्व में कमेटी का गठन हो गया। सर, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला साहब ने मीटिंग ली, कोशिश करने की बात सबसे बड़ी बात, ये कोशिश 1970 से ही हो रही है, अभी तक अंजाम पर पहुंच नहीं पाई है। घोषणा पत्र की बात कर ली जाए तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस बिंदु को शामिल किया गया, इससे पहले भी कई बार इस बिंदु को शामिल किया, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। ये कुठाराघात ही है, ये बिल्कुल पहले भी किया गया है। 2008 से गजेंद्र साकला 2008 से 2013 जितेंद्र श्रीमाली जी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी, जहां पर 1970 ठेका मजदूरी अधिनियम का हमने जिक्र किया, इसके साथ ही 1976 में एक और अधिनियम बनाया गया था, वो था समान वेतन अधिनियम। उस पर भी कोई काम नहीं किया। आखिर क्यों इस तरह की जो कुठाराघात है वो संविदा कर्मियों पर किया जा रहा है? क्यों सरकारें आती है बदल जाती है लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता? संविदा कर्मियों ने क्या कुछ बिगाड़ा है सरकार का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी समस्या कांग्रेस के सरकारों के समय में एक बेरोजगारी की समस्या से को दूर नहीं कर पाने के बीच में एक चुनाव को समय देखते हुए जो कांग्रेस की नीति रहती है कि एक छोटा सा ऐसा सगुफा छोड़ दो, जो इस प्रकार के वंचित जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको तात्कालिक राहत संविदा कर्मियों को क्यों 5 साल तक राज करने के बाद मैं उसी पे आ रहा हूं मैडम। तो बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूं मैडम। मैं तो ये जो हर बार चुनाव के समय चुनाव का मौका देख करके जो गरीब पिछड़े और बेरोजगार जो लोग हैं उनको एक छोटा सा टुकड़ा टाइप डाल करके और उनके वोट ले लें, इस प्रकार के कांग्रेस की सरकारों में 1970-75 के समय से ये दौर चला रहा है। मूल समस्या इस देश की जो थी वो थी इस देश की बेरोजगारी दूर करना, और बेरोजगारी जब दूर नहीं हो पाई